नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो बुलंदशहर से मिल रही है। बुलंदशहर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बुलंदशहर से बड़ी खबर, जहां बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहक सेवा केंद्र से संचालक से दिन दहाड़े लूट हुई है। बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहक सेवा केंद्र संचालक से दिन दहाड़े लूट की वारदात हुई है। बाइक सवार दो बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया है। बंदूक की नोक पर 1,90,000 की लूट हुई है। विरोध करने पर पीड़ित को तमंचे की बट मारकर घायल किया है। लुटेरों की तलाश में फिलहाल कोतवाली पुलिस जुटी हुई है। सिकंदराबाद की चौकी औद्योगिक क्षेत्र में जोखाबाद के रास्ते की घटना बताई जा रही है। बुलंदशहर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, लुटेरों के हौसले इस कदर बुलंद है। देखिए किस तरह से बैंक ऑफ इंडिया के संचालक के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। सिकंदराबाद थाना के औद्योगिक क्षेत्र के जोखाबाद की घटना है। जब पीड़ित ने इसका विरोध किया तब उसको तमंचे की बट से मारकर घायल कर दिया गया। बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहक सेवा केंद्र संचालक से दिन दहाड़े लूट की घटना हुई है। बुलंदशहर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बाइक सवार दो बदमाशों ने लूट की इस घटना को अंजाम दिया है और विरोध करने पर पीड़ित को मारा भी है, मारकर घायल किया है। फिलहाल उपचार जारी है और पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है। बंदूक की नोक पर 1,90,000 रुपए पीड़ित से लूट लिए गए हैं। बुलंदशहर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहक सेवा केंद्र संचालक के साथ लूट की घटना हुई है। आज दिनांक 5 जनवरी 2024 को थाना सिकंदराबाद क्षेत्र अंतर्गत इंडस्ट्रियल एरिया में एक ग्राहक सेवा केंद्र संचालक जा रहा था। उसको दो अज्ञात व्यक्ति रोकते हैं एवं उसके पास बैग एवं नकदी लेकर चले जाते हैं। इस संबंध में तत्काल पुलिस के द्वारा मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की जाती है एवं पीड़ित व्यक्ति के द्वारा प्राप्त तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। टीमें गठित कर दी गई हैं। शीघ्र ही इस घटना का अनावरण सुनिश्चित किया जाएगा। बढ़ते खबरों में आगे, गाजियाबाद से भाजपा विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य सचिव पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने गाजियाबाद में पुलिस की ओर से किए गए कई मामलों को उजागर करने की बात कही। उन्होंने कहा कि महिला खुद गाजियाबाद में सुरक्षित नहीं है। बीते दिनों उनके साथ में छेड़छाड़ की गई, उनके पति के साथ मारपीट की गई, फिर भी उनकी एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई। विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने कहा कि उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने ये भी कहा कि गाजियाबाद के पुलिस कमिश्नर अजय मिश्रा उनसे ये कह चुके हैं कि उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव से उनके संबंध हैं, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मित्र हैं, इनको फोन किया क्योंकि ये सीडब्ल्यूसी में है, मैं भी सीडब्ल्यूसी में हूँ और सभी थाने वाले हमारे पास आते हैं बच्ची को पेश करने के लिए। मुझे लगा गाजियाबाद में इनके पास कोई संपर्क का नंबर होगा पुलिस का, तो ये कर देंगी। इन्होंने जब मेरी आवाज सुनी कि मैं रो रही हूँ तो ये 10 मिनट में 2 नंबर से मेरे पास पहुंच गई 112 पे कॉल करके, लेकिन पुलिस नहीं आ पाई है। आधे घंटे तक कोई पुलिस नहीं आई और जब 112 वाले आते हैं तो आने के बाद हमने बताया कि आप उधर बाहर बैठे, एक पुलिस वाला आया, उसका रवैया इतना खराब था, वो आते ही सबसे पहले हमारे से सवाल ही पूछने लग गया और इतनी खराब एक बात बोली उसने कि तुम्हारे पति को कहाँ खून निकला है? अरे भाई मेडिकल करा के आए हैं। पुलिस वालों ने वो साफ सफाई कर दी, पट्टी बांध दी, अब भी खून ही बहता रहेगा। भाई ये तो बड़ी बात है, इससे बड़ा जुर्म हो सकता है। हमारे जिले की महामंत्री है, बागपत की, वो उपाध्यक्ष है, दोनों रात के 2 बजे तक थाने में बैठती है। मुझे फोन आता है, मैं फोन करता हूँ। हमने कहा वो झगड़ा अलग है, इनके साथ बदतमीजी हुई, इसका पति भाग के गया तो जो लड़के डंडा लिए खड़े जो छेड़ के गए हैं तो उसके ऊपर डंडा उठाते, डंडा छीन के मार देता है वो। उसके बाद घेर के मारा जाता है, पथराव होता है उस लड़के को। आज तक उसकी एफआईआर नहीं हो रही है। एफआईआर इनकी होनी चाहिए, इनके साथ बदतमीजी हुई है, लेकिन ऊपर से मना कर दिया गया है। ऊपर से मना कर दिया गया हमारी पार्टी की। अब ये बताइए, इससे बड़ा गदर हो सकता है? जनपद कौशाम्बी के थाना मंजिलपुर के अंतर्गत ग्राम अंबावा पश्चिम में दिनांक 4/1/2025 को रात्रि लगभग 2:30 बजे के आसपास जयसिंह पुत्र असरफी लाल पर किसी अज्ञात द्वारा कुल्हाड़ी से वार करने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई। सूचना मिलते ही तत्काल पीआरबी समेत पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे एवं घायल को एम्बुलेंस के माध्यम से जिला अस्पताल कौशाम्बी भेज दिया गया। वहां से घायल को रेफर कर दिया गया एसआरएम हॉस्पिटल प्रयागराज, जहां पर उसका इलाज जारी है। और पीड़ित के पिता की लिखित तहरीर यानी असरफी लाल की लिखित तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है और किसी भी दशा में दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। जल्द ही घटना का अनावरण किया जाएगा। लगातार गांव से शहरों की ओर हो रहे पलायन को रोकने के लिए शाहजहांपुर में भटपुरा रसूलपुर गांव के प्रधान
गांव में ही शहर जैसी सुविधाएं मुहैया करा रहे हैं। ग्राम प्रधान का कहना है कि लोग सुविधाओं के कोई गली अस्फाकुल्ला की गली में कोई गली बाकी नहीं रह गई, सब बन गई है। हमारे ग्राम में 54 गलियां हैं जिनका नाम जो है गांव के बुजुर्गों के नाम से और शहीदों के नाम से रखा गया है और जिसमें 47 रास्ते कंप्लीट हो चुके हैं। 6 रास्ते शेष हैं जो 6 महीने के अंदर कंप्लीट हो जाएंगे, उन पर काम चल रहा है। इससे पहले हमारे गांव की स्थिति बहुत ही दयनीय थी, जो कि हमारे गांव के प्रधान जी ने उसको बहुत ही बेहतर ढंग से धीरे धीरे इसका कार्य किया है। अब 6 रास्ते बचे हैं, वो भी 6 महीने में कंप्लीट हो जाएंगे। विधायक स्वामी प्रवक्तानंद के जनप्रतिनिधियों और क्षेत्र के लोगों ने तहसील समाधान दिवस पर जिलाधिकारी को एक शिकायती पत्र दिया। शिकायतकर्ताओं ने बताया कि ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि कमलेश गंगवार की माताजी रामदेई कभी भी ब्लॉक पर नहीं पहुंचती। उन्होंने ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि कमलेश गंगवार पर अपने निजी फर्म पर काम कराने का आरोप लगाया है। शिकायतकर्ताओं ने कमलेश गंगवार की निजी फर्म पर किए गए टेंडर निरस्त कराने की मांग की है। हाँ, तो ये मामला है कि हमारा प्लाट था, उसमें आलू थे, मेथी पालक सब जोत के फेंक दी, उसमें घर बना रहे हैं कमलेश। अब जब वहाँ हमने रोकने के लिए गए थे, आदेश भी ले गए मतलब यहाँ से, तो उनने मारा, फिर वो हमारे घर वालों को मारा, हम सबको मारने के भगा दिया। एप्लीकेशन लिखाने गए, वो भी नहीं लिखी थाने में। हम मांग ये रखेंगे कि फिलहाल हमारा प्लाट क्यों नहीं छोड़ रहे हैं। डीएम साहब के यहाँ शिकायत लेके आए। बलखेड़ा ब्लॉक प्रमुख के पुत्र कमलेश कुमार गंगवार, जो भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष हैं, उनके द्वारा आए दिन ब्लॉक में अपने सगे संबंधियों को, अपने साथियों को अवैध रूप से टेंडर किए जा रहे हैं, मनमानी रूप से पैसा निकाला जा रहा है। जो नाला मानक अनुरूप बनना चाहिए, एक भी नहीं बनना चाहिए। जांच करके देख लें, डीएम साहब देख लें, इसीलिए आए हैं। बलखेड़ा ब्लॉक प्रमुख कमलेश गंगवार, जिला उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, उनके रवैये से तंग आकर हम लोग परेशान हैं और कई बार मुझे एक बार ब्लॉक बुलाया उन्होंने, तो मुझे मारने के लिए दौड़े और मैंने तहरीर भी दी थाने में, लेकिन मेरी कोई एफआईआर नहीं हुई। क्या ऐसी के नाते हम लोगों पर इतना दबाव बनाया जाएगा कि हम लोग प्रताड़ित हैं उनसे। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ मेला 2025 की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अब जरूरत है तो कुंभ में आने वाले लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा की, जिसको लेकर मुख्यमंत्री योगी के आदेशों का पालन किया जा रहा है। इसी क्रम में झांसी के कमिश्नर के अधिकारियों के साथ एक बैठक की, जिसमें उन्होंने कुंभ मेले में पहुंचने वाले यात्रियों की सुरक्षा व्यवस्था पर चर्चा की और कहा कि सोशल मीडिया के माध्यम से अराजकता फैलाने वालों पर निगरानी रखी जाएगी। जैसा आप सभी अवगत हैं कि महाकुंभ का आयोजन 13 तारीख से प्रयागराज में हो रहा है। इसी कुंभ की तैयारी, महाकुंभ की तैयारी के लिए और एक समन्वय के लिए एक विस्तृत आज चर्चा हमारी हुई है। यहाँ पर इस पूरी मीटिंग का जो मूल आधार था, वो जो बड़ी संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज में आने के लिए आतुर हैं, उनकी सेवा, सुरक्षा और सुविधा, इसका जो है पूरा ध्यान रखा जाए। इसके लिए जो जो कार्य हमको करने हैं, उस सब के बारे में यहाँ वर्टिकल्स में उसके बारे में चर्चा हुई। कुछ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस थे, उनके बारे में चर्चा हुई। सूचनाओं के आदान प्रदान के बारे में चर्चा हुई और कैसे, जैसे पूर्व के वर्षों में भी हम लोग जिस तरह से इलेक्शंस में थे, ऐसे पहले और भी कोई मेजर जो इवेंट आया है, हमारे सीमावर्ती जनपदों के साथ समन्वय करके उसको सफलतापूर्वक संपन्न कराते हैं। उसको उसी तरह से महाकुंभ की तैयारी के बारे में भी आज खबर झांसी से है, जहां पुलिस ने मिर्च का बोरा चोरी करने वाले शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल बाइक सवार 2 बदमाश किराना स्टोर से दिन दहाड़े मिर्च से भरा बोरा चुरा कर ले गए थे, जिसका सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों बदमाशों को गिरफ्तार किया और उनके पास से चोरी किए गए मिर्च के बोरे सहित अवैध तमंचा और कारतूस बरामद किए।
हमीरपुर के सुमेरपुर थाना क्षेत्र के टेढ़ा गांव में एक युवक ने घरेलू विवाद से तंग आकर जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या करने से पहले युवक ने एक वीडियो भी बनाया जिसमें उसने पत्नी और सास पर प्रताड़ना का गंभीर आरोप लगाया है। मृतक युवक भाजपा का बूथ अध्यक्ष बताया जा रहा है। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मुजफ्फरनगर के नई मंडी थाना क्षेत्र से पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ का मामला सामने आया है, जिसमें 25,000 का इनामी बदमाश घायल हो गया। पुलिस ने घायल बदमाश के पास से बाइक सहित तमंचा और कारतूस बरामद किया। आपको बता दें कि घायल बदमाश पर लूट और गैंगस्टर समेत 20 मुकदमे पहले से ही दर्ज हैं। पुलिस A to Z नई मंडी थाना की जो पुलिस है वो A to Z रोड पर चेकिंग कर रही थी, तभी उन्हें मुखबिर के द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि दिनेश मोदी नाम का एक जो अपराधी है वो सामने से आ रहा है। जब वो सामने से बाइक पे आता हुआ दिखा तो पुलिस पार्टी ने उसे रुकने का इशारा किया, परंतु वो नहीं माना। पुलिस ने उसका पीछा किया तो उसने पुलिस पार्टी पे फायरिंग कर दी। जवाब में आत्मरक्षा के लिए अदम्य साहस का परिचय देते हुए पुलिस ने उसके ऊपर जो है काउंटर फायरिंग करी। इसी फायरिंग में वह घायल हो गया, उसके पैर में गोली लग गई। इस व्यक्ति के ऊपर करीब 1.5 दर्जन मुकदमे हैं, जिसमें से अधिकतर लूट और गैंगस्टर इस टाइप के मुकदमे हैं। ये करीब इसके ऊपर जो है 25,000 रुपये का इनाम था। ये काफ़ी सारे थानों से वांछित था। इसमें काफ़ी सारे मुकदमे लखनऊ के भी हैं, कुछ सीतापुर के भी हैं, थाना सिखेड़े का भी एक मुकदमा है, थाना नई मंडी का भी एक मुकदमा है। इसके पास से एक तमंचा, 2 खोखा कारतूस, 2 जिंदा कारतूस, एक बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल और कुछ कैश बरामद हुआ जो संभवतः लूट का है। और यह से खबर है जहां 220 करोड़ से अधिक कीमत की जमीन पर अवैध कब्जा किया गया था, जिस पर एक्शन लेते हुए प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई की। जिला प्रशासन ने अभियान चलाकर जमीन को खाली कराया। रोडवेज बस स्टैंड के पास स्थित बेशकीमती जमीन का मालिकाना हक नगर पालिका परिषद का है, लेकिन इस बेशकीमती जमीन पर लकड़ी मंडी संचालित हो रही थी और अवैध कब्जा धारक खुद को मालिक बताया करते थे। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में एक साथ कई बुलडोजर चले और यह जिला प्रशासन की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई बताई जा रही है। ये नानजेडे की लैंड थी और अवैध रूप से कुछ लोग यहाँ कब्जा करा के और अवैध वसूली लकड़ी का अवैध कारोबार कराते थे और वसूली करते थे। उनके खिलाफ FIR कराई गई और नानजेडे की लैंड जो है, जो नगर पालिका के प्रबंधन में होनी चाहिए, उसे आज पुलिस और प्रशासन द्वारा खाली कराया गया। कुल 6.5 एकड़ की लैंड है शहर के भीतर और 221 से 222 करोड़ रुपए की इसकी कीमत है। इसमें करीब करीब 15-16 स्ट्रक्चर्स तो बड़े थे, कुछ छोटे स्ट्रक्चर थे, वो सभी हटा दिए गए। पहले से इनको जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है उसमें हम लोगों ने मुनादी कराई थी, बताया था कि ये खाली कर लें और कुछ लोगों ने खाली कर लिया था, कुछ लोग हड़तरमी थे, नहीं खाली, उनको इंक्रोचमेंट हटाया गया। हरदोई के कोतवाली शाहाबाद में फिर एक बार तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। रविवार सुबह तेज रफ्तार ट्रक ने पीछे से बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे में मौके पर ही 2 लोगों की मौत हो गई और एक व्यक्ति घायल हो गया। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच कर रही है। तीन बजे के समय 108 एम्बुलेंस के द्वारा 3 लोग लाए गए थे, जिसमें कि लकी राजपूत पुत्र राकेश राजपूत, संगीता राजपूत पत्नी सुमित राजपूत मृत अवस्था में आए थे तथा सुमित राजपूत को हल्की फुल्की चोटें आई। मृत लोगों की पुलिस में ऑपरेशन। हाथरस के रोहेरी कंदौली नहर कट के पास आज सुबह बाइक सवार 3 बदमाशों और पुलिस की मुठभेड़ हो गई। इस दौरान पुलिस की गोली लगने से 2 बदमाश घायल हो गए। एसपी चिरंजीवी नाथ सिन्हा के नेतृत्व में मुठभेड़ हुई। कॉम्बिंग के दौरान तीसरे बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, पुलिस ने आरोपियों के पास से 2 तमंचे, 2 खोखा कारतूस, 4 जिंदा कारतूस और बिना नंबर की बाइक बरामद की है। आपको बता दें कि 1 जनवरी को जियो फाइबर के मैनेजर अभिनव भारद्वाज ने बदमाशों ने अपहरण किया था। रोहेरी तट की तरफ से एक बाइक जिस पे 3 व्यक्ति सवार थे वो आ रहे थे। उनको रोकने हेतु पुलिस टीम ने उनको इशारा किया, लेकिन उन्होंने रुकने के बजाय अपनी स्पीड को और भी खतरनाक ढंग से आगे बढ़ा दी, तेज कर दिया और पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी।
इसके क्रम में पुलिस टीम को भी अपनी आत्मरक्षा में उन पे फायरिंग करनी पड़ी, जिसमें दो व्यक्तियों को, दो बदमाश हैं, उनको गोली लगी है और एक अरेस्ट हुआ है। इन दोनों जिनको गोली है उनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भेजा गया है उपचार हेतु। प्रारंभिक पूछताछ में ज्ञात हुआ है कि इसमें से एक का नाम प्रशांत है, जो कि जनपद बुलंदशहर के छतारी का निवासी है, और दूसरा जो अंशुल है वो जनपद हाथरस के हाथरस गेट में ही हतीसा का ही निवासी है, और तीसरा व्यक्ति जो प्रिंस और वीरेंद्र है वो उत्तराखंड के अल्मोड़ा का निवासी है। और यह भी ज्ञात हुआ कि ये दिनांक 1 जनवरी 2025 को थाना हाथरस गेट में जियो फाइबर के जो मैनेजर हैं उनकी जो अपहरण में इनकी प्रमुख भूमिका थी। इनके जो प्रशांत है उसके विरुद्ध अभी प्रारंभिक पूछताछ में 4 मुकदमे उसके विरुद्ध दर्ज होना ज्ञात है। हापुड़ के सिंभावली थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने चेकिंग के दौरान लाखों रुपए की चंदन लकड़ी के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि गिरफ्तार चोरों ने कुछ दिन पहले ही भरना गांव से चंदन के पेड़ काटकर चोरी की थी, जिसके बाद पुलिस चोरों की तलाश में थी। कार्रवाई करते हुए पुराने हाईवे गांव बक्सर के पास चोरों को गिरफ्तार कर चंदन की लकड़ी बरामद की, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 7 लाख रुपए बताई जा रही है। गोंडा पहुंचे कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव धीराज गुर्जर ने बीजेपी और केंद्रीय मंत्री पर निशाना साधा। अजमेर दरगाह पर मोदी की चादर चढ़ाने और केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू की ओर से देश के लिए अमन शांति की दुआ करने पर धीरज गुर्जर ने चादर और दुआ पर सवाल खड़े करते हुए बयान दिया। उन्होंने कहा कि अमन शांति की दुआ मांगने से पहले इनको जो सत्ता, सरकार और ताकत मिली हुई है उससे देश अमन शांति को कायम करने की जरूरत है। वहीं भाजपा पर प्रहार करते हुए कहा कि ये मंदिर मस्जिद की बात करते हैं, हम रोटी रोजगार की बात करते हैं। कि इस देश के अंदर इनको अमन और शांति की दुआ मांगने के साथ साथ जो इनको ताकत मिली हुई है, सत्ता मिली हुई है, सरकार मिली हुई है, उससे अमन और शांति कायम रखने का काम करते। ये मंदिर मस्जिद की बात करते हैं, हम रोटी और रोजगार की बात करते हैं, हम विकास की बात करते हैं, ये विनाश की बात करते हैं, लोगों को लड़ाने का काम करते हैं कि इस देश के अंदर